हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा स्टार्ट है रैशनल नंबर। तो बच्चों, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को पढ़ लिया है, रैशनल नंबर को हमने खत्म कर लिया है और आज की क्लास में हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे। क्या क्या हमने पढ़ लिया है, इसके कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसके आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वे संख्याएं जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में आप जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने आपको क्या कहा, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे आपका p और q ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स होते हैं, दोनों ही इंटीजर्स होंगे। p और q दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2/5 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। 1/6 ये भी आपका रैशनल नंबर है। 2/3 ये भी आपका रैशनल नंबर है। और 99/101 ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर तो आपके रैशनल नंबर हो गए क्योंकि ये प्रॉपर आपके p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन नंबर्स की, 1, 2, 3, -4, -5, -6, क्या ये नंबर भी आपके रैशनल नंबर हैं? तो जी हाँ, ये नंबर भी आपके रैशनल नंबर हैं क्योंकि हम इन नंबर को भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। हर नेचुरल नंबर के, हर इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। और जब हम इसको 1 लिख सकते हैं तो ये क्या है, ये आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो भी आपका नेचुरल नंबर था या इंटीजर था। ठीक है, तो इन सारे इंटीजर्स नंबर को हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज आपके पास जीरो कोई नंबर है, तो जीरो को भी हमने बताया था, जीरो को भी आप 0.1 यानी कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में ये नंबर आ गया है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यों आ गया है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, क्यू जीरो ना हो। हमें ये ऐसा नहीं दिया था कि p आपका जीरो ना हो, p जीरो हो सकता है लेकिन q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ और नंबर पढ़े, जैसे आपके 2.5। क्या 2.5 को आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, आप 2.5 को, क्योंकि ये डेसिमल वाले नंबर हैं और डेसिमल वाले नंबर को आप फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद 1 नंबर है, एक नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25/10। तो अब ये नंबर आपका किसमें आ गया है, ये नंबर आपका आ गया है p अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये जाना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भी इंटीजर्स हमने अभी पढ़े हैं उसमें होल नंबर भी आएंगे, आपके नेचुरल नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर आएंगे और उसके बाद प्राइम नंबर उसमें आएंगे, और इवन सारे नंबर आपके क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपके क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपके पास दो तरह के नंबर बताए थे। परिमेय संख्याओं में भी आपके पास हमने क्या क्या बताया था कि ये भी आपके दो तरीके के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, p अपॉन q और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फिर हमने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं बेसिकली दो तरीके के बताए थे, पॉजिटिव रैशनल नंबर
पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? वो नंबर जिसका न्यूमरेटर, क्योंकि हमने आपको कहा कि ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो P होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा, और जो Q होगा वो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर होगा। ठीक है, ये आपका अंश है और ये यहाँ पे हर है, अंश और हर। ठीक है, तो जो इन दोनों नंबर में से यदि आपका P और Q दोनों ही आपके क्या हों, पॉजिटिव हों, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हों तो हम क्या कहेंगे, यानी कि आप यहाँ पे 2/3/5, तो यहाँ पे आपका 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। तो यदि दोनों P और Q क्या हों, दोनों ही पॉजिटिव हों, दोनों ही धनात्मक हों, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव या फिर धनात्मक परिमेय संख्याएं। तो ये आपका पॉजिटिव या धनात्मक परिमेय संख्या हो गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, इसी में नेगेटिव, इसी का नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो यदि आपका P या Q में से कोई भी आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, ये आपका नेगेटिव परिमेय संख्याएं या नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -5/6, तो ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो परिमेय संख्याएं हैं वो दो तरीकों की होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, या हिंदी में हम इसको कहेंगे समतुल्य तो समतुल्य परिमेय संख्याएं, लेट सपोज यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है 2/3। ठीक है, इस 2/3 के हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हो या 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हो, तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 को आप किसी भी नंबर से, सेम नंबर से आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे या डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो कितना आ गया है, 4/6। तो ये इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है इसका, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, लेकिन हमें दोनों जगह सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 5 2 10/15। तो ये इसका दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई दूसरा एग्जांपल लूं, -6/7, इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, -6 को आप 3 से कीजिए या 2 से कीजिए, 7 × 3, तो कितना आ जाएगा, -18/21। इसका एक ये इक्विवेलेंट नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद आप -6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, 7 × ये भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 जाए -24 अपॉन में 28। ठीक है,
एक चीज का हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -24, और भी हम इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि -6 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, और 7 को भी मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 अपॉन में 7 5 जा 35। तो ये सारे नंबर इसके क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और एक नंबर निकाल दें हम, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 5 से हम कर चुके हैं, किसी दूसरे नंबर से लेंगे, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ऊपर और नीचे यानी कि हर और अंश दोनों में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, -60 अपॉन 70। तो यहाँ पे हम क्या क्या निकाल लिया है, हमने रैशनल नंबर को देखा। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों ही हर और अंश यानी कि पी और क्यू दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों, तो वो आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर दोनों में से एक, ठीक है, दोनों में से एक आपका नेगेटिव हो, तो आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान ये देंगे, अगर दोनों ही नेगेटिव हों, -5 और -6, तो ये आपका पॉजिटिव परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। तो या तो आपका न्यूमरेटर हो यानी कि अंश हो, या फिर हर हो, दोनों में से एक आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो आपका नेगेटिव या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, धनात्मक के लिए दोनों ही धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक के लिए एक आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकलती हैं ये हमने यहाँ पे जान लिया है। इसके बाद हमने आपको कहा कि समतुल्य आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या करेंगे, एक तो आप डिवाइड करेंगे, और एक तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कब होगा। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको 35/30। अब मुझे इसका अगर क्या निकालना है, मुझे इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर मुझे निकालना है, इसका समतुल्य निकालना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 35 और 30 का कॉमन फैक्टर 5 है, यानी कि दोनों नंबर 5 से कट होते हैं, दोनों से डिवाइड होते हैं। तो मल्टीप्लाई ना करके मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए डिवाइड भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी 30 डिवाइडेड बाय 5। सेम नंबर से, ऊपर वही बात कही थी कि ध्यान ये देना है कि सेम नंबर से होना चाहिए। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा या फिर सेम नंबर से आपका डिवाइड होगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6। तो 7/6 इसका क्या आ गया है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर दूसरा नंबर हमारे पास है 72/24, इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो देखिए ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। देखो ये नंबर आपका एक तो 2 से हो सकता है, तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 अपॉन में 1 और 2। तो 36/2 इसका क्या है, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसके बाद में 72/24 को डिवाइड कर सकती हूँ, किससे, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। 18/6 ये नंबर भी इसका क्या है, एक
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 24 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो सारे नंबर, क्योंकि हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। अब नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या था, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर को। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे -45/30 है। ठीक है, इस नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि हमें इस नंबर को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना आए। जब तक कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आए तब तक मुझे इन दोनों नंबर को क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर अभी आपके 2 से नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर 5 है। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों नंबर, तो ये भी 3 से होगा और ये भी आपका 3 से होगा। तो इसको मैं आगे लिख सकती हूँ, -45/30। तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जे 3 और 3 5 जे 15 अपॉन में 3 1 जे 3 और 0। फिर से ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा तरीका था, आप सीधे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, सीधे इसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, 3 से ना करके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, -3/2 निकाल लिया है। -3/2 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे इसको आप फिर से डिवाइड कर सकें। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -36/24। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पहले किससे, 2 से करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18/12। और फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ भी डिवाइड होगा 2 से, तो फिर से यहाँ क्या आ गया है, 9/6। अब दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 जे 6 और 3 3 जे 9, यानी कि 3/2। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होंगे ये, इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखेंगे। एक ये मेथड हो सकता है, और एक दूसरा मेथड क्या है, 36 और 24 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें। ठीक है, 36 और 24 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप क्या कर दें, इसको सीधे ही डिवाइड कर दें। तो इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इस 36, यहाँ पे देखिए -36/24, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये 12 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड
होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम इसको सीधे ही 12 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा, 12 3 जे 36 और 12 2 जे 24। तो सीधे यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम सीधे ही उसको डिवाइड कर लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर इस तरह से हो -3/15 तो आप क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जे 3 और 3 5 जे 15, यानी कि 1/5 इसका क्या आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ और नंबर जैसे 42/28। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपके किससे, 7 से डिवाइड होंगे, तो कितना आ जाएगा, 6/4। और फिर से ये डिवाइड होगा किससे, 2 से, तो यानी यहाँ भी आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जे 4 और 2 3 जे 6। तो इस तरह से करेंगे, पहले हम इस तरह से इसको लिखेंगे, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे यहाँ से काट सकते हैं। तो रैशनल नंबर को कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने सीखा है वो है कि रैशनल नंबर और नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, लेट्स सपोज आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, ठीक है, और बनाई भी होगी कि नंबर लाइन आप किस तरह से बनाते हैं। ये आपकी सपोज कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपकी कोई नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बच्चों हम क्या करते हैं, 0 को हम ओरिजिन ले लेते हैं, 0 आपका ओरिजिन है। यहाँ पे आपके सारे वो इंटीजर्स होते हैं जो भी, उनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स को आप राइट की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर को, 1 -2 -3, इसी तरह से यहाँ पे -4 एंड सो ऑन। तो ये -इन्फिनिटी से और इनफिनिटी के बीच के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, ये नंबर लाइन में के बीच, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के तक के ये सारे नंबर आपके क्या है, नंबर लाइन में है। अब इन नंबर को ही हमने क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर आपके किस तरह से हो सकते हैं, 1/2, 2/3, है ना, 6/2, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, ये नंबर बेसिकली किसमें, ये आपके फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में तो देखो, हमें नंबर लाइन में अब ये 1/2 कहाँ पे आएगा, किन दो नंबर के बीच में आएगा, ये हमें सबसे पहले काम पता होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए हैं। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे वो हमेशा 0 से राइट की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो हमेशा 0 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि जो आपके रैशनल नंबर हैं वो नंबर कहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपके क्या है, 1/2। ठीक है, ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है
वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और रैशनल नंबर में जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। चाहे तो आप इसको 101/102 भी लिख दें, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है? क्यों? जब आप इसको डिवाइड करते हो, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होगा, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जब आप डिवाइड करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं 102 को डिवाइड कर रही हूँ 102 से, और डिवाइड करने के लिए 101 से 101 से जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगी, है तो ये बड़ा नंबर, लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और ये एक नंबर छोटा है, तो ये डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड नहीं होगा तो मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल जैसे ही मैं यहाँ लूंगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा मीन्स वो नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब भी आपने पहले फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कौन सा है, जो भी आपका रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है। ठीक है? तो ये हमारी बात हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक नंबर लेंगे और इसी को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं किस तरह से। आप देखिए, लेट सपोज 1/2 मेरे पास है और मैं क्या कर रही हूँ, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब मैंने देख लिया है 1/2 एक तो पॉजिटिव नंबर है, हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है? लेट सपोज ये आपका 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। ठीक है? 1/2 तो थोड़ा ऑड हो जाएगा, 1/3 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 1/4 है जैसे। ठीक है? अब इस 1/4 को मैंने आपसे कहा कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब हमें क्या देखना है, सेकंड चीज, हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर के 4 हैं, 4 पार्ट करने हैं हमें 0 और 1 के बीच का। ठीक है? तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ हमें बताना है 1/4 कहाँ पे है। तो नंबर लाइन में आपका जो 1/4 होगा वो यहाँ पे होगा, इस लाइन पे 1/4। ठीक है? इसी तरह से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल होता 3/2, 2 नहीं 3/5, इस लाइन, इस नंबर को भी हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये 0, 1, 2, -1 और -2। अब इस नंबर को 3/4, 5 को मुझे क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। पहला काम देखिए, 3 आपका छोटा है 5 से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है, इसका हर देखना है। हर 5 है तो 5 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे 0 और 1 को, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है? पहला काम, पहले रैशनल नंबर देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाएगा। इसके बाद आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें डिनोमिनेटर यानी कि अंश, हर देखना है। हर में जितना आपको लिखा है 0 और 1 के हमें उतने ही पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है? अब न्यूमरेटर हमें देखना है, यानी कि अंश देखना है। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका 3 है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3/5। ठीक है? तो यहाँ पे आपका 3/5 है। इसी तरह से अगर आपके पास नेगेटिव का कोई नंबर होता, थर्ड -2/3, ऐसा कोई नंबर है और मुझे इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो ये 0 होगा और ये आपका 1, 2, यहाँ पे 1 माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2। यहाँ पे देखिए माइनस का है तो हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे,
माइनस का है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और ये भी आपका क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमेशा आपका कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर, देखिए 1 2 और 3 पार्ट हो गए, 2 है तो 1 और 2, तो यानी यहाँ पे ये नंबर आपका आएगा 2/3। तो इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो इस इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, जहां पे आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो इसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स अब यहाँ पे देखिए 5/3, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ 5 बड़ा है, तो इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें 3 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 1 जा 3 माइनस होगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया है 1/2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2/3। ठीक है, अब इस नंबर को करना है हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको छोड़ देंगे जो पहला नंबर है। यहाँ पे आपका अब ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, होल पार्ट 1 है तो ये 0 है, ये 1 है और ये आपका 2 है, ये -1 और ये -2 और ये -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच के नंबर हैं। मुझे इस 1/2/3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1 होल का मतलब क्या है, 1 तो पूरा है, यानी कि यहाँ पे ये नंबर 1 के बाद आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 2/3। तो 1 में कुछ ऐड करना है, यानी कि ये 1 के बाद ये नंबर आएगा। अब देखिए 1 के बाद आएगा और डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो 3 पार्ट करेंगे इसके, 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 पार्ट कर दिए इसके। अब इसको हमने डिनोमिनेटर में देखना है, न्यूमरेटर देखना है इसका 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका 1/2/3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5/3, सीधे लिखेंगे 5/3। तो 5/3 आपका यहाँ पे होगा 5/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रैशनल नंबर का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमने इसके रिवीजन किया है, थोड़ा सा रैशनल नंबर को हमने फिर से रिवाइज किया है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट पर बात की है। आपको जो भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।